कमाते रहो के इस खास संगठन में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह मैं हूं हर्ष शर्मा और हर बार की तरह हमारे साथ जो है राजेश सर जुड़ रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग हर्ष जी, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। तो राजेश सर, सबसे पहले एक बार मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले एक बार मार्केट को दिखा देते हैं यहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है। आज है एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन साफ तौर पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे दर्शकों को बताएं तो निफ्टी जो है अगर आप इसकी ओपनिंग देखेंगे तो ओपनिंग जो हुई है यहाँ पे 24,223 के लेवल पे हुई है। करीब 53 पॉइंट्स का दबाव साफ तौर पे दिख रहा है और 24,230 के आसपास जो है बाजार जो है साफ तौर पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाँ, निफ्टी बैंक जो है एक रेजिलियंस हल्का सा दिखा रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में, करीब 40 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे मिड कैप में तो मिड कैप में दबाव है। वहीं इसके सामने स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो 1/4% की तेज़ी देखने को मिल रही है पॉजिटिव टेरिटरी में। ऑटो जो सेक्टर है वो कारोबार करता हुआ दिख रहा है। एफएमसीजी जो है फ्लैट है एकदम। आईटी काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है, 1% की गिरावट आईटी में भी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। अगर बाजार की आप ब्रेथ समझना चाहेंगे, देखना चाहेंगे तो अगर हम आपको बताएं तो बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात करेंगे तो 1300 बढ़ने वाले शेयर्स हैं और उसके सामने अगर गिरने वाले शेयर्स की बात करेंगे तो करीब 1000 स्टॉक्स जो हैं वो गिरने वाले हैं। आईटी में दबाव है, कैपिटल मार्केट्स में जो है वो दबाव देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल्स टूटे हुए हैं यहाँ पर। और अगर आप तेज़ी वाली बात करेंगे तो ऑटो, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएसयू बैंक जो है वो साफ तौर पे जो है वो तेज़ी दिखा रहे हैं। और इसी वजह से शायद आपको साफ तौर पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो पीएसयू बैंकिंग है वो तेज़ी देखने को मिले। मैक्स हेल्थ केयर, भारती एयरटेल, इंटरग्लोब एविएशन, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, जियो फाइनेंशियल जैसे जो स्टॉक्स हैं उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप तेज़ी की बात करेंगे तो एनजीसी, एम&एम, ग्रासिम, एसबीआई, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी जैसे जो स्टॉक्स हैं वो एक अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं। और बाकी अगर आप देखेंगे तो जो ब्लॉक डील थी पेटीएम में तो एक हल्की सी तेज़ी स्लाइटली सी बीएससी में नेगेटिव जो रिपोर्ट्स की हम लोग बात करते हैं उसका असर 1% का दबाव साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और एमसीएक्स जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। राजेश सर, कैसे देख रहे हैं आप सर बाजार को? यहाँ पर आज है एक्सपायरी और करीब यहाँ पर 50 पॉइंट का या फिर 1/4% का दबाव निफ्टी में दिख रहा है सर। ठीक है, एक्सपायरी को लेकर के थोड़ी बहुत प्रेशर दिखाई दे सकता है। कच्चा तेल जिस तरीके से दोबारा ब्रेंट 90 के ऊपर सेटल हुआ है, थोड़ा सा उसका प्रेशर है। अदरवाइज मार्केट में यहाँ से डाउन साइड अब लिमिटेड है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाजार 24,050, 23,900 इस रेंज में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, उसका ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो जाएगा, तो वहाँ आ गया है मोर और लेस। अब यहाँ से मार्केट में अब ज्यादा डाउन साइड या ज्यादा पैनिक नहीं होगा। या जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो अगर आपने हमारी बात सुन करके 24,700, 750 से अगर आप मार्केट से दूर हैं तो अगर कुछ कैश है तो बिल्कुल यहाँ से अब लगाना शुरू कर दीजिए। यहाँ से हर डिक्लाइन पे थोड़ा थोड़ा माल लीजिए, वापस मार्केट में आने वाले कुछ दिनों में तेजी देखने को बनेगी। चलिए, तो सर का मानना है कि यहाँ से जो है धीरे धीरे करके थोड़ा स्टैगर मैनर में जो है खरीदारी की जा सकती है और वो टाइम आ रहा है। मतलब डाउन साइड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे राजेश सर का साफ तौर पे राय निकल के आ रही है। अब सर आपके रडार पे आज के बाजार के हिसाब से कौन से पिक्स रहेंगे यहाँ पर? देखिए, एक स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आया है, वो है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। कल 693.94 की क्लोजिंग थी, 693 के ऊपर ही उसका ब्रेकआउट है, तो आप ब्रेकआउट के ऊपर ले सकते हैं और थोड़े से डिक्लाइन पर अगर मिलता है तो वहां ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हम उसमें लगाएंगे 590 का और टारगेट हम रखेंगे 850, 850 का। ओके, अभी आज के अगर हम लोग देखें तो 1.5% की गिरावट है स्टॉक के अंदर। सर की तरफ से जो खरीदारी की राय दी जा रही है 700 के भाव पे खरीदारी कीजिए आप। जो टारगेट से 850 का लगाइए, 590 तक का जो है वो स्टॉप लॉस ज़रूर ध्यान रखिए, फोकस कीजिए स्टॉप लॉस के ऊपर। बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखना है आपको, ये आपके नुकसान के लिए जो है वो आपको बचाता है हमें। तो पहला ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। दूसरा शेयर कौन सा रहेगा सर? तो दूसरा ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, गुजरात किडनी एंड स्टोन लिमिटेड, GKSL। अच्छा सर। कल इसकी बहुत अच्छी क्लोजिंग थी, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट था 150 के भाव के आसपास, तो आप कहीं भी डिक्लाइन पे आप इसको ले सकते हैं। 115 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट रखेंगे 200। ठीक है, टारगेट 200 तक के आ सकते हैं। अच्छा, 200 तक के टारगेट्स हैं यहाँ पे। 151 के भाव पे जो है खरीदारी की सलाह। आज भी 2% के आसपास की तेज़ी और यहाँ पे 115
का स्टॉप लॉस लगा के रखी है, इस चीज़ पर जो है वो ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। सर की तरफ से गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी स्टॉक जो है वो निकल के आ रहा है यहाँ पे, और 2 जो है प्रेफरेबल पिक जो है वो आ गए। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट को लेकर भी जो है 850 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, 150 रुपये के आसपास का अपसाइड सबको साफ तौर पर दिख रहा है। तो ये 2 स्टॉक्स हैं यहाँ पर। अब राजेश सर आप आए तो 1-2 दर्शकों के सवाल भी लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो पूछते रहते हैं जब भी राजेश सर आते हैं यहाँ पे, तो सवाल को लेकर। एक हमारे दर्शक हैं यहाँ पे, इन्वेस्टिंग के नाम से आईडी बनाइए, करें आईटीसी कब चलेगा सर, 3 साल से होल्ड कर रखा हूँ, 320 कब जाएगा। जो आईटीसी जो लेते हैं उन लोगों को तो पता होती है सब चीज़ें कि आईटीसी जो होता है वो धीरे धीरे कछुए की चाल चलता है यहाँ पे। सर क्या सलाह रहेगी, 3 साल से होल्ड करके बैठे हैं? हर्ष बाबू, कछुए की चाल चल रहा है, लेकिन ये नीचे की तरफ चल रहा है, आगे उल्टा चल रहा है ये, तो इसलिए लोगों को ज्यादा दिक्कत है। कछुए की चाल चलो, लेकिन 50 पैसे 1 रुपया अगर ऊपर चलता रहे ना तो समझ में आता है कि पैसा बन रहा है। अब पैसा टूट भी रहा है और समय भी खराब हो रहा है। तो डीलिस्ट भी पीछे हुआ था सर, होटल्स का जो कारोबार था तो उसका असर भी आया था यहाँ पर। देखिए चार्ट तो वीक हो चुका है, नो डाउट, और ये एक्चुअली अभी इन्वेस्टमेंट का काउंटर वैसे है भी नहीं। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, अदरवाइज कैपिटल एप्रिसिएशन इसमें बहुत मुश्किल है बनना। अब आप कहते हैं कि 320 का भाव कब तक आएगा, तो जब ये काउंटर 295 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तब थोड़ा सा मोमेंटम इसमें बनेगा। तो तब अगर आपके भाव आते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि निकल जाओ। दूसरे बहुत सारे ऐसे काउंटर हैं बाजार में जहां पैसा बन रहा है। आप मोरपैन लैब देखो, पिछले 1 महीने के अंदर ऑलमोस्ट डबल होने वाला हो गया काउंटर, मतलब 45-50 रुपए से चल रहा है, अब देखो 91 हो गया। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया हमने 70 पे दिया था, वो 100 क्रॉस कर गया। तो बहुत सारे ऐसे काउंटर हैं जो बहुत अच्छी रैली दे रहे हैं। तो आईटीसी में बने रहने का कोई मतलब नहीं है, अपने मन को पक्का करो और किसी भी राइस में निकलने की कोशिश करो। बिल्कुल यहाँ पे। अच्छा, एक सर दर्शक हैं मोहन सैनी साहब, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, मुझे एसबीआई फंड्स का आईपीओ मिला था, अभी लॉस चल रहा है, होल्ड करें एग्जिट करें? तो मोहन जी हम लोग तो लगातार आपके लिए सेगमेंट्स लेके आते हैं और बताते हैं कि भाई आप जब भी हो तो पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कीजिए जितना आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है कम से कम, ताकि वो दिक्कत ना हो। चलिए अभी सर से राय ले लेते हैं। एसबीआई फंड मैनेजमेंट को लेकर सर क्या आपकी सलाह रहेगी यहाँ पे? देखिए 558 का भाव चल रहा है, लग रहा है कि डाउन साइड इसमें लिमिटेड है। अब इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हायर लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको आईपीओ में मिला है तो कोई बात नहीं, वेट कीजिए, जब ये आईपीओ का हाई निकालेगा तब इसमें अच्छी रैली बनेगी। टिल देन यू कैन होल्ड। एक दर्शक है सर नमीश जी, वो कह रहे हैं कि बेलराइज 227 के भाव पर खरीदारी कर रखी है, कह रहे हैं कि सर होल्ड करूं, ऐड करूं, क्या सजेस्ट कीजिए प्लीज? देखिए वेट कीजिए, थोड़ा सा चार्ट अब वीक हो रहा है। जब से इसने काउंटर ने 240 रुपए का लेवल ब्रेक किया है, थोड़ा सा इसमें डाउन साइड और देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा सपोर्ट अभी इसका 220 रुपए का आता है। अगर ये 220 के नीचे की क्लोजिंग दे देगा तब आपके लिए थोड़ी चिंता की बात है कि काउंटर और नीचे के लेवल दिखा सकता है। अदरवाइज अगर 220 के आसपास से घूम गया तो फिर अपनी रैली को ऊपर में कंटिन्यू करेगा। तो आप 200 रुपए का एक लेवल अपने माइंड में रखें, उसके नीचे अगर सस्टेन हुआ तो निकलने की सोचना। ठीक है सर। तो राजेश सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। साथ ही डिस्क्लेमर भी प्लीज शेयर कर दीजिए। जिन भी स्टॉक्स पे बात की है कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखें, अपना रिस्क को मैनेज करके चलेंगे, तभी इस बाजार में आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।